ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय की। बात हो रही है कोरोना की तीसरी लहर की। तीसरी लहर की आशंकाओं ने देश को खौफजदा करके रखा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोरोना की चपेट में मासूम आएंगे, और सोचिए अगर मासूमों पर मुसीबत आई तो फिर क्या हाल होगा। इसीलिए इस खतरे से निपटने की पुरजोर तैयारी बेहद जरूरी है, और इसके लिए यह भी जानना जरूरी है कि खतरा कितने करीब या कितनी दूर है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बंदोबस्त में जुटे हैं, लेकिन इस बीच आंकड़ों के जरिए इस खतरे को जानना समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वायरस की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। तीसरी लहर अभी आई भी नहीं है, लेकिन प्रदेश में अब तक करीब 53,086 बच्चे इसकी चपेट में पहले ही आ चुके हैं। राहत वाली बात यह है कि 18 प्लस से नीचे मरने वालों की संख्या महज 5 है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तीसरी लहर के आने से पहले करीब 53,086 बच्चों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। इनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 6,825 है, जबकि 1 साल तक के बच्चों की संख्या 987 है। संक्रमित बच्चों में 31,000 लड़के और 22,000 लड़कियां हैं। प्रदेश भर में संक्रमित बच्चों का आंकड़ा देखा जाए तो 1 साल तक के करीब 987 बच्चे संक्रमित हुए। इनमें 581 लड़के और 406 लड़कियां हैं। 1 से 2 साल तक के करीब 1292 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए। इनमें 724 लड़के और 568 लड़कियां हैं। उसी तरह 2 साल से 5 साल तक के 4,546 बच्चे संक्रमित हुए। इनमें 2,508 लड़के और 2,038 लड़कियां हैं। 5 से 10 साल तक के करीब 10,362 बच्चे संक्रमित हुए। इनमें 5,867 लड़के और 4,495 लड़कियां हैं। 10 से 14 साल तक के करीब 12,887 बच्चे संक्रमित हुए। इनमें 7,332 लड़के और 5,545 लड़कियां हैं। 14 से 18 साल तक के 23,022 बच्चे संक्रमित हुए। इनमें 13,992 लड़के और 9,030 लड़कियां हैं। इसी बिस्तरों का खास बच्चों के लिए कोविड वार्ड तैयार हो रहा है। बच्चों का इलाज करने के लिए भोपाल के शिशु रोग विशेषज्ञ दूसरे विभागों के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में हुए ऑक्सीजन संकट को देखते हुए प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में 1,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्थापित किए जाएंगे, जबकि प्रदेश में अब तक कुल 94 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से कुछ ने काम करना शुरू भी कर दिया है, जबकि बाकी ऑक्सीजन प्लांट का तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और नरसिंहपुर जिले में ऑक्सीजन कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनमें मंडला और बालाघाट में 100 बेड, डिंडोरी में 50 बेड, सिवनी में 60 बेड और नरसिंहपुर में 40 बेड के कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिन पर ऑक्सीजन लाइन की सुविधा के अलावा हर बेड पर अधिक क्षमता के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगाए जाएंगे। साथ ही कुल 50 वेंटिलेटर भी लगाए जाएंगे, जबकि देवास, धार, मंडला, होशंगाबाद, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सीधी, भिंड, राजगढ़ और शाजापुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। यानी तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन जरूरत है कि हम भी जागरूक रहें, ताकि अगर ऐसा कोई खतरा सामने आने वाला हो
तो भी टल जाए और देश का भविष्य यानी मासूमों की जान कोरोना से बच जाए। भोपाल से रंजना दुबे और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए सरकार तमाम सुरक्षा उपाय कर रही है। स्वास्थ्य महकमा अपनी तैयारी में जुटा है, लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बच्चों को आने वाले इन खतरों से कैसे बचाया जाए। कोरोना की तीसरी लहर मासूमों के लिए संकट पैदा कर सकती है। केंद्र सरकार ने भी इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। वहीं डॉक्टरों ने भी तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए अलर्ट जारी किया है। आने वाले खतरे से अपने मासूमों को कैसे बचाएं, कैसे उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाएं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश भार्गव बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ खास हिदायतें दे रहे हैं। जब भी तीसरी लहर आएगी तो उसके लिए हमें ये सावधानी रखना है कि बच्चों को तो बाहर खेलने भी जाएंगे या स्कूल तो पता नहीं खुलेंगे कि नहीं, पर बच्चे बाहर खेलने जाए तो आप उनको अभी से बार बार कि अभी भी वो घर से बाहर निकले, मास्क अच्छे से लगाएं, हाथ सैनिटाइज करके जाएं, ताकि आप बाहर जाएं भी और दूरी मेंटेन रखें। बच्चे बाहर पार्क में भी खेलने अगर जाते हैं तो कुछ ऐसे गेम्स खेलें कि वो जिसमें पास इंटरेक्शन ना हो। न सिर्फ सुरक्षा उपाय बल्कि बच्चों के हेल्थ की मॉनिटरिंग भी अहम है। छोटे बच्चों को जैसे आपने कहा कि लक्षण क्या मिलेंगे, तो देखिए बच्चे को बुखार आएगा, वो चिड़चिड़ा होगा, बेचैन होगा, मतलब माता पिता समझ जाते हैं कि बच्चा बेचैन है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो आप उसको हाथ लगा के देखें, थर्मामीटर हो तो नापें। अगर थर्मामीटर में टेम्परेचर 99 से ऊपर है तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें और एक हमेशा बुखार की दवा पैरासीटामोल अपने पास जरूर रखें। बच्चों को कोई भी तकलीफ हो, छोटे बच्चों को सर्दी खांसी चिड़चिड़ापन या कुछ भी हो, आप पैरासीटामोल तुरंत चालू कर दें। खान पान के जरिए भी बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत बनाए ताकि किसी भी खतरे से निपटने के लिए वो तैयार रहें। जितने तरह के वेजिटेबल सूप या फलों का रस है वो आप बच्चों को, और जैसे एक बहुत अच्छी चीज होती है गर्मियों के लिए सत्तू, जो चने और गेहूं वगैरह से बनता है, वो तो बहुत ही बढ़िया चीज है जो हमारे शरीर को ताकत भी देती है, बीमारी से लड़ने की ताकत भी मिलेगी। बच्चों को या किसी को, अधिकतर मैंने जो बच्चों में देखा है सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है, या तो फ्रिज का ठंडा खाते हैं वो, या फिर वो खट्टी चीज हो। जैसे आप मीठा आम जितना मर्जी खाएं लेकिन खट्टा आम नहीं, कच्चा आम होगा तो वो उससे किसी को एलर्जी होती है, तो वो सर्दी खांसी गला खराब होने का डर होता है। यानी बड़ों की सावधानी बच्चों को आने वाले खतरे से बचा सकती है। खुद भी सुरक्षा नियमों का पालन करें और बच्चों का खास ख्याल रखें तो तीसरी लहर मासूमों को छू भी नहीं पाएगी। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सागर जिले में पहला चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया। कोविड केयर सेंटर में बच्चों के लिए फिलहाल 10 बिस्तर की व्यवस्था की गई। मंत्री गोपाल भार्गव ने यह पहला चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर तैयार कराया, लेकिन खास बात यह कि यहां बच्चों के शौक का भी पूरा ख्याल रखा गया। पहली नजर में ये आपको बच्चों का हॉस्टल जैसा नजर आएगा। पूरा इंटीरियर कुछ ऐसी ही फीलिंग दे रहा है। देखिए, अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले आपको खिलौने ही खिलौने नजर आएंगे, एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलौने। अब जरा दीवारों को ही देख लीजिए, यहाँ भी बच्चों की पसंद का पूरा ख्याल रखा गया है। दीवारों पर बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स मौजूद हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए सागर जिले में पहला चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर सागर के गढ़ा कोटा में बनाया गया। कोरोना की तीसरी लहर आने पर छोटे बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह और सुझाव के बीच प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ा कोटा में पहला चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर तैयार किया है। अभी गढ़ा कोटा बागवान वृद्धा आश्रम में कोविड केयर सेंटर संचालित किया जा रहा है। कोविड केयर सेंटर में आज से हम लोगों ने विशेष रूप से बच्चों के लिए एक वार्ड की शुरुआत की है, जिसमें 10 पलंग ऑक्सीजन युक्त हम लोगों ने बनाए हैं और विशेष ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां पर हम लेके आए हैं, और एक बच्चों का आईसीयू होता है जिसको NICU कहते हैं, उसकी तमाम व्यवस्थाएं हम लोगों ने वहां पर की हैं।
बच्चों के लिए जो दवाइयाँ आती हैं वह हम लोगों ने अभी से बुलाना प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे हमारे उस आईसीयू में जो बच्चों के लिए समर्पित है सारे उपकरण हम वहाँ पर लेकर आएंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने अंदेशा जताया है कि जो तीसरी लहर कोरोना की होगी वो बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव दिखाएगी। पूरा ध्यान रखना है तो उनके लिए खेल खिलौने, कार्टून, टीवी और अन्य जो मनोरंजन के साधन होते हैं वह हम लोगों ने वहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। साथ ही साथ वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर की भी तैनाती करेंगे, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ की भी तैनाती होगी और जो बच्चे छोटे होंगे उनके परिजन उनके साथ रह सकें, इस प्रकार की व्यवस्था हम वहाँ पर कर रहे हैं। कोरोना से जंग जीतने के लिए बेहद जरूरी है कि हमें उसकी रफ्तार से आगे निकलना होगा और चिल्ड्रन कोरोना केयर सेंटर कुछ इसी उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है। ईश्वर न करे इस कोविड केयर सेंटर का एक भी बेड भरे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र की जनता और खासकर बच्चों को लेकर की गई ये व्यवस्था काबिले तारीफ है। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।